अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। वर्गोज़, ये वीक 21 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक जाएगा। 21 मार्च को ही वीनस आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। 21 मार्च के बाद अगर किसी ने निकाह के लिए या प्रपोज़ करने के लिए कोई डे रखा हुआ है तो अब नामुनासिब है। बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी नेचुरल फ्यूल फॉर द लव लाइफ अब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट रहेगा। बट इसका ये मतलब नहीं आप ड्राई नेचर हो जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कोई डिज़ास्टर आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म प्लानट है। पहले 7वें घर में बहुत रोमांटिक इमोशंस दे रहा था। उन रोमांटिक इमोशंस का आपने खूब फ़ायदा भी उठाया होगा, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स की होंगी, प्रपोज़ किया होगा, प्रपोज़ल एक्सेप्ट किए होंगे, मंगनी की होगी, या फिर अपने लाइफ में पार्टनरशिप के साथ अपने इज़हार मोहब्बत को मज़ीद अच्छा किया होगा। लेकिन क्योंकि अब वो 8th एंगल पर आ गया है और 8th ही एंगल पर सन है, तो अब ये बाय रूल्स ऐसा दौर है जो थोड़ा स्लो डाउन करेगा जज्बात को। फ्यूल पीछे मुयसर नहीं होगा। अगर पिछला फ्यूल आप बहुत भरपूर अंदाज से कैश किए हैं, बड़ी मजबूती है, बहुत फ़्लो है, तो फिर ये दिन भी उसी फ़्लो में चलेंगे या थोड़े से कम रहेंगे। लेकिन डिज़ास्टरिंग नहीं है। शॉर्ट टर्म प्लानट तबाही नहीं लाया करते, क्योंकि वो 20-25 दिन के लिए तो होएगा कमज़ोर, एंड उतने दिनों में आप फिर संभल जाएंगे। तो एक तो ये आपको इसकी टेक्निकल साइड बयान करनी थी। दूसरा मैंने ये बयान करना था कि अगर वीनस 8th हाउस में हो और सूरज के साथ हो तो इस वक्त राइट टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। तो वर्गोज़ को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के लिए ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो रूलिंग प्लैनेट है वीनस, ये आपके 2nd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। एंड सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस। अगर ये स्लो हालत में हो, अगर ये कमज़ोर एंगल पर हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए वो अच्छा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी बड़ी ही एक्सपीरियंस टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहते हैं, मतलब आपके बड़े तजर्बात हैं, जैसे लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, ये सारों के लिए नहीं है लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कोई बंदा है प्रॉपर्टी ख़रीदने में माहिर है, तो उसके लिए अगर कोई लो टाइम चल भी रहा हो तो उसका तजर्बा उस लो टाइम को रिकवर कर देता है, क्योंकि नॉलेज बहुत होती है, एक्सपीरियंसेस इतने होते हैं कि वो कवर कर जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ जो आपके टिप्स पर हो और आप डेली करने के आदी हो, उसके लिए ये लो पैच डाउन पैच आपको कुछ नहीं करेगा, आप काम कर लीजिए। बट अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं और करके देखना चाहते हैं एंड कॉन्फिडेंट भी नहीं है, फिर वसाइल भी महदूद हैं और विल भी कमज़ोर है, इरादे भी, तो फिर रुक जाइए। ये शॉर्ट टर्म प्लानट 3 हफ्ते तक के लिए अब आपके यहाँ 8वें घर में ही रहेगा। इसके लिए आपको रिलेशनशिप में एंड इन्वेस्टमेंट में एहतियात बरतना चाहिए। अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी हैं। मार्स आपके यहाँ अच्छी पोजीशन पर है, 10th एंगल पर है, वो आपके कैरियर सपोर्ट की वजह बन रहा है, लेकिन ऐसा कैरियर सपोर्ट जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो, रिसोर्सेज नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, या फिर रिस्क टेकिंग नहीं, जिस्मानी क़ुव्वत। इफ़ यू आर अ एथलीट, आपका वो कैरियर है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसमें आपने जिस्म इस्तेमाल किया, स्टैमिना इस्तेमाल किया, जहानत इस्तेमाल की, मार्स आपको सपोर्ट करेगा। एंड इसी तरह जुपिटर आपके 6th एंगल पर है, सैटर्न आपके 6th एंगल पर है। ये भी थोड़ी कमज़ोर हालत है, बट इस कमज़ोर हालत को हम लोग रिकवर कर सकते हैं वर्गोज़ बाय द सपोर्ट ऑफ ब्लू सफ़ायर, बाय द सपोर्ट ऑफ सूरह शम्स, बाय द सपोर्ट ऑफ सूरह यासीन 2nd लास्ट आयत। एंड मोस्ट प्रॉबेबली ये चीज़ें ठीक कर देगा। एंड मरकरी आपके 7th एंगल पर, दैट इज़ योर रूलिंग, दैट इज़ अ बिग न्यूज़ फॉर ऑल विरगोज़, ऑल टाइप ऑफ विरगोज़, टीनेजर्स हों, मैच्योर एजेस में हों, स्टूडेंट्स हों, एंड इवन ये वीनस की कमज़ोरी ये मरकरी रिकवर कर सकता है। बहुत हद तक मरकरी 7th एंगल पर अक्ल जहानत के एवज़ अपने रिश्तों को महफूज कर सकता है। बहुत अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना जो है वो रिश्तों की मजबूती की वजह बनता है। रोमांटिक इमोशंस नहीं भी हैं तो अंदाज़े गुफ्तगू अगर बेहतर है तो भी चीज़ें डाइजेस्ट हो जाएंगी, हज़म हो जाएंगी, तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। एंड फिर पब्लिक इमेज आपका अच्छा रहेगा, सीखने का अमल तेज़ होगा, डिसीजंस पावरफुल होंगे, एक्यूरेट होंगे, कैलकुलेटिव होंगे, एक्सप्लेनेशंस अच्छी होंगी, डॉक्यूमेंटेशंस अच्छी होंगी, एग्जामिनेशंस अच्छे हो सकते हैं। सो एक ओनली मरकरी आपके कई सेक्टर्स ऑफ लाइफ जो वीक चल रहे हैं उनको बैलेंस कर सकता है, और थोड़ी बहुत कसर जो है वो ब्लू सफ़ायर से, सूरह शम्स से एंड सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत से हम रिकवर कर सकते हैं। बट अगर कोई बंदा, कोई वर्गो ये सब चीज़ें कर चुका है और फिर भी ठीक नहीं हो रहा, मुसलसल क्राइसिस फेस कर रहा है, डैमेजेस फेस कर रहा है, इंसल्ट्स फेस कर रहा है, लॉसेस फेस कर रहा है, एंड बेचैनी फेस कर रहा है, तो फिर उसे उसके 2nd स्टेप की तरफ जाना चाहिए। एंड द 2nd स्टेप इज़
बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, दैट इज़ अ रियल मेथड ऑफ डायग्नोसिस। उसमें एस्पेक्ट्स पता लग जाएंगे, रेमेडीज़ पता लग जाएगी, ट्रांजिट बिहेवियर पता चल जाएगा। वो बहुत इफेक्टिव मेथड है जिससे बजाय हवा में तीर चलाने के एक कैलकुलेटिव डायग्नोसिस की जाए एंड उसका कोई रेमेडी उसकी परफॉर्म की जाए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते फुल मून होगा, शब रात वाला, एज यू नो शोबान का महीना है, पूरा चांद हो जाएगा 28 या 29 तारीख को, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है। उससे आपकी ज़ात पर क्या फ़ायदे होंगे, स्पिरिचुअल साइड पर, इमोशनल साइड पर, ब्लेसिंग्स में, प्रॉफिट्स में, रिस्पेक्ट में, अथॉरिटीज़ में, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए वर्गोस। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें तहे दिल से अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।